योग करें, निरोग रहें। विधि: भूमि पर सीधे खड़े हो जाएं, बाहों को ऊपर उठाएं और गोलियों को परस्पर मिलाकर रखें। अब कमर को बारी बारी एवं दाहिने और बाएं झुकाएं। भुजाएं सीधी रहे तथा दोनों हाथों के मध्य सिर रहे। लाभ: इस आसन से कवच में लाभदायक है। इससे शरीर की लंबाई बढ़ती है, कमर पतली और छाती चौड़ी होती है। कमर तथा कूल्हे पर से एकत्रित चर्बी कम होती है। कमर दर्द के लिए परम उत्तम योग है। विधि: भूमि पर खड़े हो जाएं और दोनों पांव के मध्य बाहर इंच का अंतर रहे। बाहों को छाती के सामने फैलाएं। अब जहां तक संभव हो बाईं ओर घूमें और इनके बाद दाहिनी ओर। जिस ओर वह घूमे उस तरफ के शरीर का भाग सीधा रहना चाहिए और जिस तरफ ना घूमे उस ओर ही वह झुकी चाहिए। लाभ: कमर पतली होती है, कवच दूर होता है, कंधे, गर्दन, बाहें, पेट, कमर और जांघें सीधी हो जाती है। दम्मा में लाभ होता है। मेरुदंड, कंधे और गर्दन का दर्द दूर होता है। विधि: खड़े हो जाएं और दोनों पांव में 2 फुट का अंतर रहे। बायां हाथ से बाएं पैर तक स्पर्श करने की चेष्टा करें। दाहिना हाथ सिर की ओर की तरफ से ऊपर उठाएं। ध्यान रहे कि हाथ ना आगे झुकने पाए और ना ही कि पीछे की ओर। यही प्रक्रिया दोबारा दूसरे तरफ से करें। लाभ: इस आसन से कमर के दर्द में आराम आती है, कद बढ़ता है, शरीर समानुपाती में रहता है, हल्का रहता है। कफ की शिकायत, पसलियों का दर्द, फेफड़े की कमजोरी, फोड़ा फुंसी आदि के विकार दूर होते हैं। विधि: इस आसन के अभ्यास काल में संपूर्ण शरीर का संतुलन पैर के अंगूठे पर होता है। पंजों के बल धरती पर बैठ जाएं और दाहिना टखना बाईं जांघा पर रखें। समूचा शरीर धरती के ऊपर उठा हुआ होना चाहिए। पांव की एड़ी को जमीन से ऊपर उठा एड़ी का ऊपरी हिस्सा शिवनी नाड़ी के लगाकर रखें। अपनों हाथों को जोड़कर सामने की ओर देखें। लाभ: स्वर्ण दोष का रोग दूर होता है, मन की एकाग्रता अति शीघ्र प्रेरित हो जाती है और शरीर के स्थायित्व भी प्राप्त हो जाता है। इंद्रियां विषय रहित होती है और अखंड ब्रह्मचर्य की प्राप्ति होती है। नोट: यह आसन रोगी, निरोगी, बल, वृद्ध, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी सभी के लिए अति उपयोगी बताया गया है। विधि: पांव के बीच में एक बालिशत का अंतर रहे और काकासन में बैठें। हाथों को घुटनों पर रखते हुए दाहिने हाथ के दाहिने घुटनों को बाएं पांव की ओर जोर देते हुए लगाएं, परंतु पांव धरती से 1 इंच ऊपर रहे। इनके बाद इसी प्रक्रिया को दोबारा दूसरे तरफ से करें। लाभ: अपचन दूर होती है, नीचे के अंगों में दर्द हो तो आराम मिलता है, निचले जोड़ों में संबंधित रोग के निश्चित रूप से बचाव होती है, कवच दूर होता है, पैर के पंजे शक्तिशाली बनते हैं। यह आसन पैदल चलने वालों के लिए बहुत उपयोगी है। विधि: धरती पर खड़े हो जाएं और पांव को इकट्ठा रखें। बाहों को ऊपर की ओर ले जाएं और सारे शरीर को ऊपर खींचें। इनके बाद बाहों को सामने लाएं और पांव की बगल वाली धरती को छुएं। हथेली को धरती पर रखें या हाथों को पांव की उंगलियों को स्पर्श करें, परंतु टांगे या पांव इकट्ठे ही रहे। सिर घूमने से छूना चाहिए, कमर के पांव तक शरीर पूरी तरह सीधा रहे। लाभ: कद बढ़ता है, वजन कम करने में यह सहायता मिलती है। बीमारियां दूर होती है, कमर पतली, सीना चौड़ा होता है, रीढ़ की हड्डी मुलायम होती है, बुद्धि तीव्र होती है, स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, चेहरा कांतिमय होता है, बालों का पूर्ण सफ़ेद हो जाना, बाल झड़ना बंद हो जाता है। चर्म रोग में उपयोगी आसन है। यह कीर्ति पलिहा अंगनाशय का अच्छा प्रभाव पड़ता है। विधि: खड़े होने पर दाहिना पांव जहां तक संभव हो पीछे की ओर ले जाएं, बाएं बाजू ऊपर उठाएं, दाहिना बाजू बगल में फैलाएं, छाती तनी हुई रहे। लाभ: श्वास प्रणाली के लिए लाभकारी है, शरीर की संतुलन शरीर बनाने के लिए यह आसन उपयोगी है। इनके अभ्यास से शरीर की 5 प्राण 5 उपप्राण वायु का भली भांति संचार होने लगता है। शरीर से पैर तक के बहुत से रोग ठीक हो जाते हैं। शरीर का संतुलन बनता है, एक मन एकाग्र होता है।